अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लीगल ऑडिसी। मैं हूं आपका होस्ट एहसन सलीम मंज। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है सस्पेंड क्या होता है। किसी को जब नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि जी फलां को आईजी पंजाब ने फलां पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया है, या किसी को टर्मिनेट किया जाता है नौकरी से, या किसी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है। इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंड करना क्या होता है कि किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन आ गया कि जी आपके सो एंड सो बंदे ने ये गलत काम किया या ये जुर्म किया है या ये मिसकॉन्डक्ट किया है जो कि आपकी नौकरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। उस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। वो उसके खिलाफ शुरू हो जाएगी कि जी इसने किया है या नहीं किया। तो अगर उसने किया हो, चूंकि उसके खिलाफ ज़्यादा चांसेस यही पाए जाते होते हैं कि जी उसने ये काम किया होगा, तो जो प्रोसिक्यूशन साइड होती है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि इसने ये काम किया है क्योंकि उसके खिलाफ किसी ना किसी हद तक शवाहिद और सबूत होते हैं। तो उनकी बुनियाद पे उसको सस्पेंड कर दिया जाता है नौकरी से। इसको उर्दू में मुअत्तल करना कहते हैं। ये एक तरह से इसकी मिसाल ये ली जा सकती है जैसे किसी को ज़बरदस्ती आप छुट्टियों पे भेज दें। अब इस सस्पेंशन के पीरियड के दौरान उस बंदे को उसकी तनख्वाह मिलती रहती है, लेकिन उसकी जो मुराद होती हैं, जैसे टीएडीए होता है जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, जिसको ट्रैवलिंग अलाउंस और या डाइनिंग अलाउंस कहते हैं, इस तरह की चीज़ें उसको नहीं मिलती, या ट्रांसपोर्ट के अलाउंसेस नहीं मिलते। ये होती है सस्पेंशन। दूसरी चीज़ हम चलते हैं कि टर्मिनेशन क्या होती है। टर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। अब वो टर्मिनेशन जो है उसकी कई सूरतें हो सकती हैं। सबसे पहली उसकी सूरत हो सकती है कि एक बंदा जो मुलाजिम है किसी इदारे का या किसी कंपनी का, तो उसने उस कंपनी या इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि जी मैं 5 साल आपके पास मुलाजमत करूंगा और 5 साल के बाद आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं, इतनी मेरी तनख्वाह होगी और ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। कंपनी का और उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया 5 साल के लिए। 5 साल के लिए वो उस बंदा बंदा जो है वो उस कंपनी का मुलाजिम रहेगा। अब जब 5 साल ख़त्म हो गए और वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया बाय इटसेल्फ, तो वो जो उसकी नौकरी है वो ख़त्म हो गई, यानी टर्मिनेट हो गई। एक ये सूरत हो गई। दूसरी सूरत क्या है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, उसकी नौकरी रहती है। तो उस सूरत में टर्मिनेशन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने मिसकॉन्डक्ट कर दिया, किसी बंदे ने कोई जुर्म ऐसा सरजद कर दिया, या उसने कोई ऐसा गलत काम कर दिया, या रूल्स रेगुलेशंस किसी कानून को उसने तोड़ा जो कि मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। मिसकॉन्डक्ट जो होता है वो अमूमन रूल्स में डिफाइंड होता है कि ये काम अगर कोई करेगा तो ये मिसकॉन्डक्ट है और उस सूरत में ये सज़ा दी जा सकती है। तो वो जो अ, अगर वो बंदा वो काम करेगा तो उसको सज़ा के तौर पे नौकरी से अगर निकाल दिया जाता है, या उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो क्लॉज होती है कि अगर आप मिसकॉन्डक्ट करेंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल सकते हैं, तो वो शर्त पूरी होने की सूरत में उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक सूरत टर्मिनेशन की ये हो गई। हमने टर्मिनेशन की दो सूरतें देख ली। अब टर्मिनेशन में हम बात करते हैं कि टर्मिनेशन की सूरत में मुराद और सैलरी और ये चीज़ें मिलेंगी या नहीं। जैसे हमने सस्पेंशन में देखा था कि वहाँ पे सैलरी मिल रही है, मुराद नहीं मिल रही, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो नहीं मिल रहे। तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या टर्मिनेशन ऑफ द जॉब, उस सूरत में सैलरी भी टर्मिनेट हो जाती है, सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी इदारे के पास ये इख्तियार हासिल होता है अमूमी तौर पे कि वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सके। तो जब वो अपनी मर्जी के हिसाब से सेट करते हैं तो उसमें ये गुंजाइश मौजूद होती है कि थोड़ी बहुत रद्दोबदल यानी तब्दीली की जा सकती है। तो किसी भी सूरत में क्या पेंशन क्या सॉरी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बात का तयन करने के लिए वो रूल्स या रेगुलेशंस को पढ़ना ज़रूरी होगा। अब हम अपनी चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि है डिसमिस फ्रॉम सर्विस। ये भी वर्ड बहुत कॉमनली सुना जाता है कि जी फलां डिसमिस हो गया। डिसमिस फ्रॉम सर्विस हमेशा मिसकॉन्डक्ट या डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे किया जाता है।
अगर किसी बंदे ने नौकरी पे कोई ऐसा गलत काम सरजद किया जो कि उस नौकरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है और वो मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में आता है, या उसने डिसिप्लिन को वायलेट किया है, उस नौकरी के कवायद व ज़वाबित को तोड़ा है, तो उस बंदे को नौकरी से डिसमिस किया जा सकता है सज़ा के तौर पे। और डिसमिसल जो है ये टर्मिनेशन की ही एक किस्म है। अगर आप मिसकॉन्डक्ट करते हैं और आपको नौकरी से निकाला जाता है तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है और डिसमिस भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो दोनों फिर एक जैसी चीज़ें हो गई, इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि जो डिसमिसल है ये हमेशा सज़ा के तौर पे किया जाता है, लेकिन टर्मिनेशन की हमने दो सूरतें देखी। एक और फ़र्क ये है कि जब डिसमिस फ्रॉम सर्विस किसी को आप करते हैं, उसको जो आप आखिरी लेटर देते हैं उसमें आप लिखते हैं कि ही इज़ या यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑन दिस दिस ग्राउंड। इस वजह से आपको हम डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर रहे हैं, आप घर चले जाएं। फ़र्क ये है कि उस बंदे को फ्यूचर में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और 99% चांस ये है कि उसको कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। वो इस वजह से कि जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस होता है वो हमेशा डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे होता है, और या फिर उसने कोई बंदे ने मिसकॉन्डक्ट या कोई जुर्म सरज़द ऐसा किया होता है जिसकी बुनियाद पे आफ्टर इंक्वायरी उसको सुन के उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कि जी आपने ये जो काम किया है इस वजह से हमने आपको नौकरी से निकाल दिया है और आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको कोई और इदारा नौकरी पे रखे। आज हमने ये 3 टर्म्स का मतलब सीखा कि सस्पेंड, टर्मिनेट और डिसमिस फ्रॉम सर्विस का में क्या फ़र्क होता है और इनका मतलब क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुंच सकें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।